हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी डीएलएड है, इसमें जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिट चेकआउट हो गई होगी, स्टेट रैंक निकल कर आ गई होगी, काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी फ़ी आपको देनी रहेगी, यानी कितना आपको पेमेंट करना रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग कितने पार्ट में होगी, यानी कितने राउंड में होगी, उस पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है और कौन कौन सी डेट्स हैं, लास्ट डेट जो एग्ज़ाम यानी जो लास्ट डेट हो जाती है यानी एडमिशन लेने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब आप कहेंगे मैम हम क्यों सब्सक्राइब कर लें, है ना? तो हम आपको बताएंगे कि आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। आपका जो खुद का चैनल नायरा स्टडी हब है, हम सबका चैनल है, ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों का क्या है, आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहेगी डीएलएड से रिलेटेड कि किस तरह से यानी अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है ना? आप लोग क्या काउंसलिंग कराएंगे, ये सबसे पहले देखिए जानकारी आपको प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद जो जितने भी स्टेप होंगे उनके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट होंगे जो कि फ्री आप लोगों के क्लासेस चलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होंगी, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड होंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये विज्ञप्ति है, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज पिन कोड 211002। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित स्थान में अभिलेख जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेज 1 डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु शासनादेश संख्या 941/68/4, ठीक है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 2067 और ऑब्लिक है 2013 दिनांक 9/9/2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत तथा शासनादेश संख्या 1424/68/4 2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ। आप यहाँ पे ये डेट्स देख सकते हैं, सभी चीज़ें देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाग 1 की, यानी कि हमने आपको बताया ना कि काउंसलिंग आपकी 3 राउंड में होगी। तो 3 राउंड का मतलब ये होता है कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सेकेंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितने से कितने तक के छात्रों का होगा, और डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे, तो इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है भाग फर्स्ट, स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि कौन सी तिथि है, तो 26 दिसंबर 2024 शाम तक और 12 जनवरी 2025 तक ये आपकी क्या रहेगी, ये डेट रहेगी। जो फर्स्ट काउंसलिंग है इसके लिए ये डेट है, ठीक है ना? यानी फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा कि जो 2,40,000 तक के हैं उनकी काउंसलिंग इसमें कराई जाएगी। और ऐसा नहीं है अगर फर्स्ट काउंसलिंग में किसी का नहीं नाम आता है तो आप सेकंड में कर नहीं सकते, क्योंकि सेकंड में आपको मौका मिलेगा, है ना? मौका मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं सेकंड का। तो संस्थान का विकल्प भरने की तिथि क्या है, स्टेट रैंक संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि, आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि। यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, 30 दिसंबर 2024 शाम से 2 जनवरी 2025 तक, रैंक 1 से 20,000 तक। देखिए बात पहले ये हो रही है भाग 1 भाग 2, और उसमें काउंसलिंग की बात हो रही है कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। देखिए इसमें फ़र्क आप लोग समझिएगा कि अब यहाँ पे बात हो रही है कि पहले एक रैंक से 20,000 तक जो रैंक है उनकी होगी। कब से कब तक, तो 3 जनवरी 2025
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड, तो 3 जनवरी 2025 शाम से यानी शाम और 8 जनवरी 2025 तक रैंक कितनी रहेगी, 20,001 से और आपका 1 लाख तक के। और यहाँ पे क्रम संख्या भी दी हुई है, क्रम संख्या 1 से विकल्प ना भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ, जैसे जो फर्स्ट है आपकी, तो उसमें आपका किसी वजह से नाम नहीं आया या आपने ध्यान नहीं दिया या आपको जानकारी नहीं थी, तो आप सेकंड में क्या कर सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग में आप लोग भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो छूट गई तो आप सेकंड में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आप देख लीजिए ये डेट इसकी क्या है, तो 9 जनवरी 2025, 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 और शाम 6 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ लोगों का ये रहता है कि अब तो शाम हो गई, 5 बज गए, 4 बज गए और अब हो सकता है काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो टाइम भी इसमें दिया गया है शाम के 6 बजे तक, तो आप लोग करा सकते हैं इसमें। फिर थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 जनवरी 2025 शाम से 14 जनवरी 2025 तक रैंक कितनी है, 1,01 से 2,40,000 तक एवं क्रम संख्या 1 एवं 2 में विकल्प ना भर पाने एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो। यानी वही बात फिर से कही गई है कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में जिनका नहीं हो पाया किसी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम, भाई बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी डेट क्या दी गई है, तो 15 जनवरी 2025। तो डेट्स को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और जैसे भी आप लोगों का होता है आप लोग को तो एडमिशन लेना है ना, और अच्छे से तैयारी भी करनी है और अच्छा परफॉर्मेंस भी करना है, सभी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले काउंसलिंग आपकी होगी, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होगा और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी, है ना। फिर उसके बाद 4th नंबर पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि। नोट, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिए 22 जनवरी 2025 लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ तक यहाँ पे आप समझ लें, अभ्यर्थियों को वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई है ये, इस पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर क्या होगा, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। और ये डेट कब है, तो 22 जनवरी 2025 तक की ये डेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा। आवेदित नोट यहाँ पे आप इसको भी देख लें, ज़रूरी है। आवेदित समय इसको देख लें और ये आपका देखिए ये वेबसाइट दिए हैं और यहाँ पे अपराह्न को प्रकाशित की जाएगी। और ये सेकंड वाला आप देख लें, यहाँ पे प्रवेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थाओं का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पे स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फी कितनी, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये आपको देने रहेंगे और ऑनलाइन भुगतान करना रहेगा ये। और उसके बाद भुगतान की पुष्टि कंफर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकते हैं, यानी पसंदीदा कॉलेज आप चुन सकते हैं। और ये 4th नंबर पर इसको भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा स्टूडेंट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक ना करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा। यानी आपने लॉक कर दिया है पहले से और फिर आप चॉइस, तो जो पहले आपने लॉक किया है तो वही मान्य होगा और जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि कोई भी गलती ना हो और आपको जो आप की चॉइस हो उसी तरह से, मतलब आपकी चॉइस पे ही आपको कॉलेज मिल जाए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की पुष्टि कंफर्मेशन है तो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हैं तो अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र प्रिंट कर सकेंगे। जब आप भुगतान करेंगे उसके बाद ही आप प्रिंट कर सकेंगे। तो ये तो सभी को भाई पता है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक भाई भुगतान, जब तक पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक लेटर कैसे मिलेगा, है ना। वो चीज़ तो है ही है, उसमें
क्या सोचना है ना, अब तो निकल ही पड़े हैं, वो वाली बात है। यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फ़ी 5,000 रुपये अभ्यर्थियों को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ लें कि आपने दे दिया है फीस, और उसके बाद अगर कोई, जैसे यहाँ पे देखिए कि 5,000 रुपये अभ्यर्थियों को वापस नहीं किए जाएंगे और काउंसलिंग के अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किया, अगर जैसे आपने विकल्पित फिर से आपने किया तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको देना होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से वर्क कीजिएगा और बाद में ये पछताने वाली बात ना हो कि काश मैंने पहले ही अच्छे से मैं कर लेती तो या कर लेता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम की में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और हम ये आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग देखिए चैनल से जुड़े और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको हर एक जानकारी मिलेगी, प्लस आप लोगों को आपका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे टॉपिक हर एक चीज़ आपको मुहैया होगी, यानी आपको प्रोवाइड होगी। बाकी अभी पहले आप लोग अच्छे से एडमिशन ले लें और अपना कॉलेज फिक्स कर लें कि ये कॉलेज हमको लेना है भाई, आपको चॉइस भी मिल जाए, वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात ये कहेंगे कि देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नहीं हो रहा है, किसी वजह से आप कहीं पे भूल गए, मतलब एडमिशन लेना या डेट आपको याद नहीं रही या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है ना, तो इसमें भी आपके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जैसे भी आप लोगों का बनता है आप लोग ऐसे ज़रूर बनाएं कि भाई आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये भविष्य की बात होती है। और रहा सवाल आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, तो हम आप लोगों को गाइड करते हुए चलेंगे। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो हम बस इसीलिए आपके सम्मुख आए, आपसे बात की कि आप लोग अपना पहले एडमिशन ले लें, काउंसलिंग करा लें और उसके बाद हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट है उसको क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं अगले डिस्कशन कोई ऐसे ही क्लास में। अभी तो फ़िलहाल आपकी कोई क्लासेस ऐसी नहीं है जिसमें कि आप लोगों के सम्मुख हम कोई सब्जेक्ट लेकर आए या ऐसा कुछ। पहले आप लोगों का अच्छे से एडमिशन हो जाए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।